हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। द बीपीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं विश्व के महाद्वीप कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो बात करते हैं विश्व के महाद्वीप। वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या अभी कितनी है, तो वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, कौन कौन से महाद्वीप हैं? अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो हम दो भागों में से डिवाइड कर लेते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। ओके, इधर लिख देते हैं जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और इधर लिख देते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो ये नंबर 1। कितने महाद्वीप हैं? 7। तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर कौन सा है? अफ्रीका है। तीसरे नंबर पर है आपका उत्तरी अमेरिका। लो पूरा उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर है आपका दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पर, ये बहुत पूछता है प्रश्न कि पांचवें नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो पांचवें नंबर पर है भाई लोगों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। छठे नंबर पर कौन सा है? यूरोप। ठीक है, नीचे दिखाई नहीं देता हूँ। सातवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पर कौन सा है? यूरोप। पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका। ठीक है, ये ज़्यादा पूछता है, ये बहुत पूछता है कि पांचवें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से अंटार्कटिका। अब आते हैं जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर है यूरोप। चौथे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, पांचवें नंबर पर कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। एशिया हो गया, और छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और आपका अंटार्कटिका बचा, वो वीरानहीन है, वहाँ जनसंख्या नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गए भाई जनसंख्या, ये क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर हो गए, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो गए। बात करते हैं आगे क्या? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड वैगनर। हुआ क्या दोस्तों, ये था 225 मिलियन वर्ष पहले। कब की बात है? 225 मिलियन वर्ष पहले। ये जो अभी 7 महाद्वीप हैं, तो 225 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक ही थे, ऐसे इस तरह से पृथ्वी एक ही थी। ठीक है, तो सभी महाद्वीप एक दूसरे से सटे हुए थे। ठीक है, ये चारों तरफ क्या था? जल ही जल था, एक ही महासागर था और एक ही महाद्वीप था। ठीक है, तब इस जो महाद्वीप एक ही था, इसके लिए क्या बोलते थे? पेंजिया। ये कब की बात है? 225 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, और ये और पास जो जल था, इसे पेंजिया के चारों तरफ जल था, महासागर था, उसे बोलते थे हम क्या? इसे बोलते थे पेंथालासा।
ठीक है, कब की बात है ये? 225 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद में क्या हुआ, जो पेंजिया है ये 2 भागों में डिवाइड हुआ। कितने भागों में? 2 भागों में। ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। और ये 2 भागों में कब डिवाइड हुआ दोस्तों? 2 भागों में डिवाइड हुआ ये 150 मिलियन वर्ष पहले। ये एक भाग था अंगारा लैंड, इसे या कर बोल, और दूसरे क्या है, लॉरेशिया भी बोलते थे, लॉरेशिया। ठीक है, और दूसरा भाग कौन सा था? गोंडवाना लैंड। ये कब की बात है? ये बात है 150 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद में ये इनके बीच में एक जलसागर, ये दोनों अलग हो गए एक दूसरे से। उसके बाद में जो जलसागर पड़ा, इन दोनों को अलग कौन सा जलसागर करता है? तो ये इन दोनों के बीच में है एक टेथिस सागर। ठीक है दोस्तों, देखो, और ये कब की बात है? 150 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड किससे अलग होते हैं? इनके बीच में कौन सा सागर है? तो इनके बीच में है टेथिस सागर। ओके, अब बात करते हैं कि अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। तो बात करते हैं क्या महाद्वीप। एक भाग था कौन सा? अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड, या इसे बोलते थे लॉरेशिया भी बोलते हैं। एक दूसरा भाग कौन सा था? गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? आपका एशिया आता है, दूसरे नंबर पर यूरोप आता है, और तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा आता है? आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका हो गया, और आपका अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। एक चीज और आती है इसमें, प्रायद्वीपीय भारत। क्या आती है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा भी आता है। ठीक है, तो ये आ गई भाई अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप हैं और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि महाद्वीप बने कैसे, क्या कारण था उनका बनने का, किस तरह से महाद्वीप बने। तो जो पेंजिया था हमारा, इस तरह से ये था पेंजिया, और ये 2 भागों में डिवाइड हुआ, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, इनके बीच में आपको बता चुका हूँ कौन सा सागर है? टेथिस सागर। हुआ क्या, आज से 100 मिलियन वर्ष पहले, आज से 100 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव क्रियाएं हुई। जब आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव क्रियाएं हुई, जब क्रियाएं हुई तो उसके तापमान में वृद्धि हुई, और इसके आंतरिक भाग में भरा क्या होता है? मैग्मा भरा होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव क्रियाएं हुई, उससे क्या हुआ? तापमान में वृद्धि हुई, मैग्मा पिघला। ठीक है, जब मैग्मा पिघला तो क्या हुआ? उसका आयतन बढ़ा। कोई भी चीज गर्म होने पर किसी चीज का आयतन बढ़ता है, ठंडे होने पर क्या होता है? सिकुड़ता है। ठीक है, कम होता है मतलब। तो क्या हुआ?
रेडियो एक्टिव क्रियाएं हुई, उसके बाद में क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि हुई, उस चीज़ का आयतन बढ़ा। आयतन बढ़ने के बाद में क्या हुआ, वो जो प्लेटें थी वो एक दूसरे से अलग होने लगी। ठीक है, अब अलग हुई तो फिर महाद्वीप बनने लगे। ठीक है, अलग अलग हुई तो महाद्वीप बन गए। फिर कई मतलब कितने महाद्वीप बने, 7 महाद्वीप। ठीक है, ये बात समझ गए आप कैसे करके महाद्वीप बने। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि रेखाएं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो मान के चलो ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है भाई, इसे बोलते हैं हम क्या, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी के लिए हम बोलते हैं क्या, विषुव 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री, और एक और बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है, और इसके नीचे कौन सी रेखा गुजरती है भाई, यहाँ ले दो, इसके नीचे गुजरती है ये रेखा, जिसे बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। मकर रेखा। और यहाँ से क्या गुजरती है, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। देखो ये 0 डिग्री होती है, ये कितनी होती है, 23.5। 23.5 डिग्री दक्षिणी, दक्षिण में होती है। ये कौन सी होती है, 66.5 डिग्री, कौन सी, आर्कटिक वृत्त। इसके ऊपर गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। इसके ऊपर कौन सी रेखा गुजरती है, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, ये कितनी होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी, ये 66.5 डिग्री। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। अब आपको पता चल गई कि पृथ्वी के मतलब बीचों बीच से कौन सी होती है, भूमध्य रेखा, उसके नीचे मकर रेखा, उसके नीचे आर्कटिक वृत्त। कौन सी कितने डिग्री पे, आपको ये बात भी पता चल गई। ऊपर कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा, उससे ऊपर कौन सी गुजरती है, आर्कटिक वृत्त। अब बात करते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, देखो भाई कौन कौन से महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन से महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, देखो एशिया। एशिया के बाद है अफ्रीका, फिर तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पर है यूरोप, और छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और आपका अंटार्कटिका रह गया, उससे कोई भी रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखना आप, कौन सी, आम। लिखना 3 बार आम लिखना आप, इस तरह से नीचे की साइड में। ठीक है, अब 3 बार क्या लिखना, कवि। कवि, और एक बार कवि लिखना आप इस तरह से। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो एशिया महाद्वीप है, इससे एक तो आर्कटिक वृत्त है वो गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वो एग्जाम में पूछेगा
कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखो मकर रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है। उत्तरी अमेरिका से कौन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है और कर्क रेखा गुजरती है। और दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती हैं। यूरोप से आर्कटिक वृत्त गुजरती है खाली, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से कौन सी, मकर रेखा, ठीक है। तो ये तो हो गए भाई दोस्तों विश्व के महाद्वीप। आपको पता चल गया कि कौन कौन कैसे महाद्वीप बने, कौन सा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है जनसंख्या के आधार पर, कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है और कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है, ठीक है। तो ये तो आपको सब पता चल गया। और कौन कौन से महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं आपको ये भी पता चल गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो शेयर भी करना।